जय श्री राधे कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, राधा अष्टमी आने वाली है और आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है और राधा अष्टमी इस साल 11 सितंबर 2024 यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन लोग राधा रानी की पूजा अर्चना कर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम और खुशियां आती हैं। साथ ही राधा जी और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन राधा जी को प्रसन्न करने के लिए आइए जानते हैं किस तरह से राधा रानी की पूजा करें। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, मंत्र और इस व्रत के खास नियम क्या हैं। साथ ही साथ जानेंगे किशोरी जी के मनपसंद भोग के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। पंचांग के अनुसार 10 सितंबर 2024 मंगलवार की रात 11:11 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा और ये 11 सितंबर बुधवार रात 11:46 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा अष्टमी पर पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। राधा अष्टमी की पूजा भक्तों मध्याह्न में की जाती है। ये आपको पूजा का विशेष फल देगी। आप सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस बार राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की पूजा के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का समय रहेगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:32 सुबह से 5:18 सुबह तक है। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक बन रहा है और रवि योग का निर्माण रात में 9:22 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। अब भक्तों, आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजन सामग्री क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस खास मौके पर किशोरी जी की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए आपको कुछ पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। राधा रानी की पूजा के लिए अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र, पंचामृत, खीर, फल, मिठाई, नए वस्त्र, फूलों की माला, आभूषण समेत सभी श्रृंगार के सामान को शामिल करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। अब चौकी पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प लें और वह जल अपने आसपास छिड़क दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्तों, राधा अष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करने पर व्यक्ति को अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। जीवन से सभी दुख संकट दूर होने लगते हैं। राधा कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर नए वस्त्र पहनाएं और आभूषण पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद
राधा जी और कृष्ण भगवान को माला पहनाएं, फिर उन्हें चंदन व रोली का तिलक लगाएं और इत्र अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करें। इस दिन राधा रानी को फूल, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। फिर राधा चालीसा और राधा स्तुति का पाठ करें। पूजा के अंत में श्री राधा अष्टमी कथा का पाठ करें और फिर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद पीली मिठाई, माखन, मिश्री या फल का भोग लगाएं। राधा रानी जी को राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसलिए मिठाई व फल अर्पित करने के बाद संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इसके बाद अगले दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप व्रत का पारण करें। अब भक्तों, आइए जानते हैं श्री राधा जी के भोग की विधि क्या है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। आप किशोरी जी को मालपुआ का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और गृह कलेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से किशोरी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन देवी जी को घर में बना हुआ भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग प्रसाद में तुलसी, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना भी शामिल किया जाता है। राधा रानी को इन चीजों का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब अगर राधा रानी की फेवरेट सब्जी की बात करें तो हमारी किशोरी जी को राधा अष्टमी के दिन अरबी की सब्जी का अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत पसंद होती है। इसलिए मिठाई व फल अर्पित करने के बाद अरबी का भोग जरूर लगाएं। अब भक्तों, ये तो थी राधा रानी जी के भोग की बात। अब आइए बात करते हैं उन 8 बातों की जिनका आपको राधा अष्टमी के दिन विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, राधा अष्टमी पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन देवी जी को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण करें और घर पर बने भोग का ही प्रसाद लगाना चाहिए। दूसरी विशेष बात है भक्तों, राधा अष्टमी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें और अपना स्वभाव शांत रखें। तीसरी बात ध्यान रखने योग्य है भक्तों कि आप केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत पूर्ण करें। चौथी विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है, राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के भजन अवश्य गाएं और ज्यादा से ज्यादा राधा रानी का चिंतन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और दिन में न सोएं। राधा अष्टमी के दिन किसी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। अपशब्द का प्रयोग भूलकर भी ना करें। राधा अष्टमी की रात जागरण करें और इस दिन एक ही समय फलाहार करें। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडे और मांस आदि का सेवन वर्जित है। आप इसका भी अवश्य ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनसे राधा जी प्रसन्न होती हैं और आप राधा अष्टमी पर कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम राधाय विदहे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम राधाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधाय। ओम ह्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधाय। और भक्तों तीसरा मंत्र है राधे राधे जय जय राधे, राधे राधे जय जय राधे। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी जी के इन तीनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। ऐसा कहते हैं कि मंत्र का जाप करने से राधा जी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और अपने भक्तों के परिवार में सुख समृद्धि लेकर आती हैं।
तो भक्तों, ये कुछ ऐसे मंत्र थे जिन्हें करके आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप भी राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।